जो लड़के ज़मीनी सतह पे, जिनके पास रोज़गार नहीं है और वो उन पहाड़ी इलाकों से खड़े होकर जर्नलिज़्म करना चाहते हैं। अगर उनमें से आपके पास शिकायत है कि चंद लोग जो हैं वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, चंद लोग दे आर मिंटिंग मनी, दे आर हरासिंग द पीपल, आपको कौन मना कर रहा है? उस जो इंडिविजुअल है जिसको परेशान किया या जिसको तंग किया, सबूतों के साथ आप करें कार्रवाई आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए ना। इंडियन पैनल कोड के तहत कीजिए, जो प्रेस पब्लिकेशन जितने भी कानून हैं आप उनके तहत कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये जो आपने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि हाँ जी हम पोर्टल्स के पास ये नहीं है वो, आप उनको बताइए ना उनको क्या कागजात चाहिए, उनमें कमी क्या है। आपने तो पहली दफ़ा जब से श्राइन बोर्ड बना है और जब से ये यात्रा हो रही है, इसकी कोई कॉग्निजेंस, कोई संस्था, कोई जमात, कोई दल इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं। दिसंबर 2021 और 1 जनवरी 2022 रात को शब दरमियानी, अभी डैंग साहब मैं आपसे खुल के कोई बात करूंगा, जो कटरा में जो लोग, जिन लोगों से मैंने बात की, लोग तो ये कहते हैं कि उस रात को यात्रा कुछ समय के लिए सस्पेंड की गई थी, रोकी गई थी। किस लिए? कहते हैं कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट के वीआईपी दर्शन अंदर चल रहे हैं। ये कटरा में मुझे, ये मैं आपको कहूँगा कि बावसूख बहुत प्रोमिनेंट इज्जतदार लोगों ने ये कहा कि जनाब यात्रा को रोका गया थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद आप देखिए लाठियां बरसाई गई यात्रियों के ऊपर, लाठी चार्ज हुआ क्योंकि अंदर दर्शन चल रहे थे। मुझे डीसी साहिबा और रमेश कुमार जी डिवकाम ये बताएं कि जम्मू में कोई उन्होंने स्थान रखा है जहां पे बैठ के हमारे बच्चे, हमारे अवाम बैठ के जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकें, सो दैट दे शुड गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स। पहले आप कोई जगह तयन कीजिए। आप चंद मखसूस लोग हैं, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं वो सिटी चौक में भी करते हैं, उनको पूरी इजाज़त है। वो कच्ची छोनी में भी करते हैं, वो पुल भी ब्लॉक करते हैं। आप उनके नारे सुनिए, किस किस्म के इश्तियाल अंगेज़ वो नारे लगाते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, इशारा जो है वो सबको मालूम है मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। लेकिन जो अवाम की बात कर, जो अवामी मुद्दे उठा रहे हैं, आप उनके ऊपर लाठियाँ बरसा रहे हैं, तो ये किसको खुश कर? आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। शकील सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शकील सर, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग जो हैं कुछ इस तरह के फैसले लेते हैं जो आम आदमी की समझ से परे होते हैं। अगर हम शुरुआत राजौरी से ही करें, जो हाल ही में एक केएस ऑफिसर पे गाज गिरी है, और रामबन में भी कुछ इसी तरह का हुआ। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में डीसी जम्मू के द्वारा धारा 144 लगाई गई। ये क्या कुछ पूरा मामला है, क्या हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में? बेसिकली मैं डैंग साहब आपको एक चीज़ कहूँ, चाहे डीसी हैं, चाहे एसएसपीज़ हैं, चाहे एसएचओज़ हैं, ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं। बिल्कुल। इनको जो अधिकार दिए गए हैं ना, इनको संविधान के अंदर रहकर प्रयोग करना है। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि सरकार कहीं और से चल रही है, कुछ इशारा कहीं से आता है, उस इशारे के ऊपर ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं, ये काम करते हैं। उससे हो क्या रहा है, लोगों का कानून की जो बालादस्ती है उससे यकीन उठता जा रहा है। ये जो ऑफिसर्स हैं, चाहे डिप्टी कमिश्नर्स हैं या पुलिस के लोग हैं या ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, ये लगता है कि कानून को बालाए ताक रखते हुए ये टेलीफोन सुनते हैं किसी का, और वो टेलीफोन सभी को मालूम है। उससे होता क्या जा रहा है डैंग साहब, दीज ऑफिसर्स आर लूजिंग देयर क्रेडिबिलिटी। ये लोगों को दस्तयाब ही नहीं है ये ऑफिसर्स। आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले हर्षदेव सिंह जी डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर के नीचे बैठ गए थे, जब ये डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी मिलने के लिए उनको तैयार नहीं थे। बिल्कुल। क्यों नहीं मिलेंगे आप? जब आप आवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं मिलेंगे आप लोगों से, और अवामी मसाइल को आप क्यों नहीं हल करेंगे? क्या आप किसी पर्टिकुलर जमात के ऑफिसर हैं या आप लोगों के लिए खिदमत के लिए बैठे हैं? सबसे बड़ी बात। और एक चीज़ मैं डैंग साहब आपको बड़ी साफ स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ये जो प्राइम पोजीशंस हैं ना,
चाहे डीसी हो गया, चाहे डिवकाम हो गया, ये जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं या जो अच्छे सब डिविजन्स हैं पुलिस के, ये विद ड्यू रिगार्ड्स, ये बड़ी सोच समझ के सरकार वहाँ पे लोगों को बिठाती है। उन लोगों को बिठाती है जो कुछ टेलीफोन सुनने की क्षमता रखते हों। आप आज देख लीजिए कानून की बालादस्ती क्या है कि हमारे डीसी साहब जो हैं राजौरी के, कानून देखा नहीं और एक केएस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गैर कानूनी तौर के ऊपर, जो उनके इख्तियार में आता नहीं था, जो उनके इख्तियार में नहीं है। जहाँ तक उस ऑफिसर्स के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं या उनके खिलाफ जो कंप्लेंट है, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊँगा। जहाँ तक किसी समुदाय के जज्बात को ठेस पहुँची है, मैं उस समुदाय के साथ हूँ। बिल्कुल। मैं जो ऑफिसर जो हैं उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं उनके मेरिट्स के ऊपर नहीं मैं जाऊँगा, ये चीज़ मैंने पहले भी क्लियर की है। लेकिन क्या आंखें बंद की हुई थी डीसी साहब ने जब ये आर्डर पास किया? क्या वो किसी से लीगल एडवाइस नहीं ले सकते थे? लेकिन सियासी दबाव में आ गए, मैं साफ बात कहूँगा, और ये भी भूल गए कि उनके इख्तियारात क्या हैं। इसी तरह आप जम्मू में देखिए, कौन सी दफ़ा 144 लगाई थी हमारी डीसी ने किसी को खुश करने के लिए? वो बच्चे जो हमारे युवा राजपूत सभा के जो लोग थे, वो कोई वायलेंट थे वहाँ पे? क्या वो कोई एक संविधान के अंदर रहते हुए, ठीक है, वो कोई चीज़ मांग रहे हैं, उनका हक है, उनके सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे भी आपने लोगों को, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला केस में क्लियर किया है कि राइट टू प्रोटेस्ट इन ए डेमोक्रेसी एक फंडामेंटल राइट है। या तो मुझे डीसी साहिबा और रमेश कुमार जी डिवकाम ये बताएं कि जम्मू में कोई उन्होंने स्थान रखा है जहाँ पे बैठ के हमारे बच्चे, हमारे अवाम बैठ के जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकें, सो दैट दे शुड गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स। पहले आप कोई जगह तयन कीजिए। आप चंद मखसूस लोग हैं, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं वो सिटी चौक में भी करते हैं, उनको पूरी इजाज़त है। वो कच्ची छोनी में भी करते हैं, वो पुल भी ब्लॉक करते हैं। आप उनके नारे सुनिए, किस किस्म के इश्तियाल अंगेज़ वो नारे लगाते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, इशारा जो है वो सबको मालूम है मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। लेकिन जो अवाम की बात कर रहे हैं, जो अवामी मुद्दे उठा रहे हैं, आप उनके ऊपर लाठियाँ बरसा रहे हैं, तो ये किसको खुश कर रहे हैं आप? इससे लोगों का जो फेथ है, इन ऑफिसर्स की जो क्रेडिबिलिटी, आज देखिए माहौल क्या बना हुआ है। आज आपको जो जम्मू कश्मीर के जो अवाम हैं उनको ये महसूस हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे लोकल ऑफिसर्स हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनको इनसिग्निफिकेंट पोस्टिंग्स दी जा रही हैं। और ये जो यूपी और बिहार से जो हमें तोहफे में लोग मिले हुए हैं, ये जो कोई एगमट कैडर है, कौन सा कैडर है, इन लोगों को हमारी तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं है, उनको कोई हमदर्दी नहीं है। रामनगर के साथ, किश्तवाड़ के साथ, हंदवाड़ा के साथ, मेंढर के साथ, बसोली में, बनी में, उनको इन अवाम की तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ, रिकॉर्ड देख लीजिए, टेंटेड हैं इनमें से काफ़ी लोग टेंटेड हैं। और जो इनकी लिस्ट ऑफ एसेट्स है जीएडी की साइट पे, आप देखिए कितने 3-3, 4-4 फ्लैट हैं इनके नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। लेकिन बात नहीं हम करेंगे, क्यों? क्योंकि इस वक्त ताकत है इनके पास, इनके पास ताकत है। और आपको लगता नहीं है कि ये एक सोचा समझा प्लान है कि डिसएम्पावर किया जाए हमारे लोकल ब्यूरोक्रेसी को, हमारे लोकल जो हमारे JKAS के ऑफिसर्स हैं? आपको लगता नहीं कि उनको डिसएम्पावर भी किया जा रहा है, उनका मनोबल भी जो है उसको कम किया जा रहा है? तो लिहाजा ये जो ऑफिसर्स हैं जो जवाबदेही नहीं है आवाम को, ये मैं आपको साफ बात, ये नहीं आवाम को जवाब दे। अगर जवाबदेह होते तो उनको हर्षदेव जी को वहाँ पे प्रोटेस्ट में नहीं बैठना पड़ता, फिर उसके बाद उनको इजाज़त दी गई मिलने के लिए। हर जगह आप ये देखिए, लोग सड़कों पे हैं, हमारा यूथ सड़कों पे है, कोई पूछताछ नहीं है। तो फिर उसके बाद अचानक जिसे कहते हैं, अब हमें पता चला कि नहीं जनाब, आप शायद कोई 23 सितंबर को कोई
सिलसिला होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसके सर अगर बात करें हम जिस तरह से जो हमारे आज डिवकॉम हैं रमेश सर, जब वो CEO थे कटरा में, 12 निर्दोष लोगों की वहाँ पे जान गई, उस पर भी कोई जवाब अभी तक नहीं देखने को मिला, हालांकि कुछ समय दिया गया था। देखिए डैंग साहब, बड़ी दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया। 12 श्रद्धालु शेरावाली माता के दरबार में कुचल दिए गए। ऐसी भगदड़ मची 31 दिसंबर 2021 और 1 जनवरी 2022 रात को शब दरमियानी। अभी डैंग साहब मैं आपसे खुल के कोई बात करूंगा, जो कटरा में जो लोग, जिन लोगों से मैंने बात की, लोग तो ये कहते हैं कि उस रात को यात्रा कुछ समय के लिए सस्पेंड की गई थी, रोकी गई थी। किस लिए? कहते हैं कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट के VIP दर्शन अंदर चल रहे थे। ये कटरा में मुझे, ये मैं आपको कहूँगा कि बावसूख बहुत प्रोमिनेंट इज़्ज़तदार लोगों ने ये कहा कि जनाब यात्रा को रोका गया थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद आप देखिए लाठियां बरसाई गई यात्रियों के ऊपर, लाठी चार्ज हुआ, क्योंकि अंदर दर्शन चल रहे थे। ये बड़े, मुझे मैं कहूँगा, रिलायबल इनपुट्स हैं। और हमारे LG साहब जो कि चेयरमैन है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उन्होंने एक 3 मेंबरी इंक्वायरी पैनल का गठन किया, जिसमें शालीन काबरा साहब, हमारे मुकेश सिंह जी जो हमारे ADGP जम्मू जोन हैं, प्लस डॉक्टर राघव लंगर, तीनों मैं ये कहूँगा ऑफिसर्स जिनको हम कहते हैं कि ये हमारी ब्यूरोक्रेसी की शान है। और बड़ी मज़ेदार बात डैंग साहब, जो आपने बात पूछी मुझसे, रमेश कुमार जी जो अभी हमारे जम्मू प्रोविंस के डिविजनल कमिश्नर हैं, समझिए जम्मू के मालिक समझ लीजिए आप इनको। ये उस टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, जो कि सुपरवाइजरी अफसर थे, जिनका काम था 31 दिसंबर की रात को यात्रा को मैनेज करना, रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना। अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आई नहीं, और ये सुपरवाइजरी अफसर है। इनको LG एडमिनिस्ट्रेशन ने गिफ्ट की पोस्ट, एक प्रोमिनेंट जम्मू खित्ते में, उनको डिविजनल कमिश्नर बना दिया। क्या सिग्नल दे रहे हैं हमारे महापुरुष जी। मैं डैंग साहब 9 महीने से गुहार लगा रहा हूँ अपने महापुरुष जी जो UP से आए हैं हमारी सेवा करने के लिए, कि सर ज़रा वो इंक्वायरी रिपोर्ट तो सामने लाइए। वो कौन लोग थे जिनकी गफलत की वजह से, जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये ट्रेजेडी हुई। जो लोग UP से, बिहार से, भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से माता के नए साल को दर्शन करना चाहते थे, उनको क्या मिला? लाठियाँ। 12 शव यहाँ से उठाए गए, सैकड़ों लोग जख्मी हुए, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। डैंग साहब, सर कटरा की जो ये 12 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान गई है, हर बार आप बात करते हैं, लेकिन कोई भी दूसरा दल, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मतलब स्टेटमेंट कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आती है। क्या कारण मानते हैं इसका? कोई पूछता भी नहीं है, सवाल भी नहीं करता है, भाई वो इंक्वायरी रिपोर्ट का हुआ क्या आज तक? देखिए डैंग साहब, हमारे जम्मू में और कश्मीर में बहुत से ऐसे दल हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो हमारे हिंदू भाइयों के नाम के ऊपर सियासत करती हैं, जिनकी दुकानें यहाँ पे चलती हैं। रोज़ जम्मू में वो प्रोटेस्ट करते हैं। इस मामले पे आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं देखने को इस मामले के ऊपर नहीं होगा ना प्रोटेस्ट, क्योंकि जो उनके आका हैं, जहाँ से उनको इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वहाँ से इंस्ट्रक्शन नहीं है। मैं यही बात तो कहता हूँ, मेरा रोना क्या है, करोड़ों लोगों की आस्था माता वैष्णो देवी के साथ जुड़ी हुई है, और ख़ास तौर पर हमारे हिंदू धर्म की। और यहाँ पे बहुत सारी लोग हैं जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म के नाम के ऊपर सियासत भी करते हैं। हक है उनको, राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है, हर एक को अपनी धार्मिक स्थान के साथ एक आस्था जुड़ी होती है। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ डैंग साहब, आपने भी परसों देखा कि राजौरी में एक इशू बन गया कि मुस्लिम्स कहते हैं कि हम यहाँ पे एक पुरानी मस्जिद है, और दूसरे समुदाय ने भी अपना क्लेम उस पर, और अल्टीमेटली
हमारे डीसी साहब ने 145 की कार्रवाई करके ज़मीन किसी एसएचओ रजौरी के सुपुर्दनामे पर रख दी। आप देखिए कितनी कम्युनल टेंशन हो गई थी उसके ऊपर। जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन माथा के दरबार में